इंट्रैक्शन इन इकोसिस्टम टॉपिक हमारा आज का है। तमाम इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी काइंड्स होती हैं इंट्रैक्शंस की जानदारों के दरमियान इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे इंट्रैक्शंस जो है वो मौजूद होते हैं। जो इंट्रैक्शंस मौजूद होते हैं एक ही स्पीशीज़ के दरमियान, सेम स्पीशीज़ के दरमियान, उनको हम लोग कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। इस चीज़ को याद रखिएगा नेक्स्ट, क्योंकि यही इंट्रैक्शन जो है वो बार बार रिपीट होने हैं, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। तो इंट्रैक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान में जो रिलेशन है या इंट्रैक्शन है उसको हम लोग कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन जो है वो कहते हैं। तो ये दो हमारे पास शॉर्ट आंसर भी हैं, इंट्रा स्पेसिफिक सेम स्पीशीज़ के दरमियान और इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट इंट्रैक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं इकोसिस्टम के अंदर, जिनको नीचे हमारे पास दिया गया है। तो सबसे पहला हमारे पास इंट्रैक्शन है कंपटीशन। तो कंपटीशन में क्या होता है, इकोसिस्टम के अंदर जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हमारे पास न्यूट्रेंट हैं या स्पेस है, ये आम तौर पर शॉर्ट सप्लाई के अंदर मौजूद होते हैं। तो जिस चीज़ की कमी हो उसको हासिल करने के लिए कंपटीशन जो है वो मौजूद होता है। सो देयर इज़ अ कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनिज़म ऑफ इकोसिस्टम। वो जो जानदार होंगे जो इकोसिस्टम के अंदर मौजूद होंगे उनके दरमियान कंपटीशन शुरू हो जाएगा न्यूट्रन को हासिल करने के लिए, स्पेस को, वाटर को, मतलब को अपने सर्वाइवल के लिए उनके दरमियान में जो है वो कंपटीशन, मुकाबला जो है वो शुरू हो जाएगा। फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उन ज़राए को इस्तेमाल करने के लिए उनके दरमियान मुकाबला शुरू हो जाएगा। द कंपटीशन में भी इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। अभी हमने ये दोनों डेफिनेशन ऊपर पढ़ी हैं कि जो इंट्रा स्पेसिफिक होता है सेम स्पीशीज़ के दरमियान और इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान होता है। तो इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ऑलवेज स्ट्रॉन्गर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। किसकी निस्बत, जो हमारे पास इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है उसकी निस्बत। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेम स्पीशीज़ के दरमियान जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा होता है, सीवियर होता है, बजाय उसके कि जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जानदार हों। तो कंपटीशन हेल्प करता है, ये कंपटीशन इस काबिल बनाता है मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन अवेलेबल रिसोर्सेज। अब वो जानदार जो हमारे पास हासिल कर लेंगे न्यूट्रिएंट्स को, स्पेस को, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज़म होंगे, मतलब कि बहुत कंपटीशन को फेस करने वाले जानदार होंगे और उनका सर्वाइवल आसान हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जो वीक इंडिविजुअल्स होंगे वो इकोसिस्टम के अंदर से रिमूव आउट जो हैं वो हो जाएंगे। तो इससे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल को मेंटेन करने के लिए और अवेलेबल रिसोर्सेज के दरमियान बैलेंस रखने के लिए कंपटीशन जो है वो ज़रूरी होता है। दूसरा हमारे पास जो इंट्रैक्शन है इकोसिस्टम के अंदर वो हमारे पास प्रीडेशन है। इट इज़ एन इंट्रैक्शन, ये वो रिलेशन है बिटवीन टू एनिमल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। अब अगर डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में इंट्रैक्शन आ रहा है तो हमारे पास हमने कहा था कि ये इंटर स्पेसिफिक होता है डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान, या फिर ये हो सकता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानदारों और जो एनिमल्स होते हैं उनके दरमियान में हो सकता है। तो इन प्रीडेशन जो शिकार होता है, प्रीडेशन एक्चुअली शिकार को कहते हैं, वन ऑर्गेनिज़म, वो एक जानदार जो प्रीडेटर होता है, शिकारी होता है, वो अटैक, हमला करता है और मार देता है एंड फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज़म, और दूसरे जानवरों से अपनी खुराक हासिल करता है। जैसे आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, ये फॉक्स है और इसने जो है वो रैबिट को उठाया हुआ है। तो यहाँ पर जो फॉक्स है ये हमारे पास प्रीडेटर है और जो रैबिट है ये हमारे पास क्या है, प्रे है। तो सम एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेशन आर गिवन बिलो, उनको दिया गया है कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पर हमारे पास। ऑल कार्निवोर्स एनिमल्स आर प्रीडेटर, जितने भी गोश्त खाने वाले जानदार होते हैं वो प्रीडेटर्स होते हैं।
तो हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल दी गई है कि फ्रॉग जो है वो प्रे कर रहा है, प्रेज़ कर रहा है, शिकार कर रहा है मॉस्किटोज़ के ऊपर, जो मच्छर होते हैं उनको खाता है। और जो फॉक्स होती है हमारे पास, लोमड़ी होती है, ये जो है वो प्रे कर रही है रैबिट के ऊपर। तो कुछ एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है मौजूद है, जहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्रीडेटर है इज़ अ प्रेड अपॉन बाय सेकंड प्रीडेटर। जो शिकारी होता है वो दूसरे का जो है वो शिकार बन जाता है। जैसे एक डायग्राम के अंदर मौजूद है कि यहाँ पर जो फ्रॉग है हमारे पास, ये फ्रॉग जो है यहाँ पर शिकारी है, ये मॉस्किटोज़ को खा रहा है, लेकिन आगे ही जाकर ये जो है वो शिकार बन रहा है। तो यहाँ पर स्नेक जो है वो शिकारी है और जो हमारे पास फ्रॉग है वो प्रे का जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इसी तरीके से जो फॉक्स है ये प्रे कर रही है ऑन रैबिट, और इसी तरीके से लाइन प्रे कर रहा है ऑन हमारे पास ज़ीब्रा के ऊपर जो है वो प्रे कर रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉग प्रीडेटर 1 है, ये प्रेड अपॉन बाय स्नेक। तो ये शिकार किया जा रहा है स्नेक के ज़रिए। और प्रीडेटर 2 जो है वो हमारे पास स्नेक है, और ये प्रेड स्नेक को कौन खा लेता है, फिर आगे तीसरा प्रीडेटर ईगल जो है वो उसको खा लेता है। तो ये समझ लें एक तरह की फूड चेन, हमने जब टॉपिक पढ़ा था फूड चेन वाला, उसके अंदर वैसे ही एक फूड चेन बनी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके बाद हमारे पास लिखता है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं हमारे पास, सर्टेन प्लांट्स, सन ड्यू है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, या पिक्चर प्लांट है, ये सारे कार्निवोरस प्लांट हैं। मतलब कि ये दूसरे जानदारों को जो है वो खाते हैं। इसकी डायग्राम भी देखते हैं हम लोग, और ये प्रीडेटर का जो है वो काम करते हैं। ऐसे पौधे जो हैं वो रहते हैं लिव इन एरियाज़, ऐसे जगहों पर जहाँ मिनरल्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उनकी कमी होती है। तो ये अपनी कमी को पूरा करने के लिए ये कार्निवोरस का काम करते हैं। तो ये फीड करते हैं ऑन इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़ों के ऊपर, हशरात के ऊपर, और उनसे हम अपनी जो है वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। दीज प्लांट्स हैव मैकेनिज़्म, इनके पास बहुत सारी मॉडिफिकेशंस मौजूद हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकें। ये स्वीट नेक्टर, मीठा जो जूस होता है, ये लिक्विड जो होता है, उसको रिलीज़ करते हैं ताकि इंसेक्ट उसके ऊपर आकर जो है वो फूड की तलाश में उनके ऊपर आके बैठें और उनको ये पकड़ लें। और इनके पत्ते जो हैं वो उन्होंने अपने आप को तब्दील कर लिया है ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सकें। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें कुछ डायग्राम्स मौजूद हैं जिनके अभी हमने बात की है। ये पिक्चर प्लांट है, ये देखें इसने अपने आप को कैसे मॉडिफाई किया हुआ है। ये सन ड्यू है और ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। तो ये जो जानदार हैं, ये पौधे हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ कार्निवोरस प्लांट्स के तौर पर जो है ये काम करते हैं।